Hello students, I am Shaira Khan and today we are going to study chapter 3rd, class 10th of First Flight. First Flight के chapter 3rd को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है Two Stories About Flying. इसमें दो कहानी दी हुई है, His First Flight और दूसरी कहानी है Black Aeroplane. बिफोर यू रीड देखिए कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, आइए पढ़ लेते हैं. सिंस द अर्लिएस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्वायरिंग द स्कीज. पुराने समय में क्या रहता था कि मानव के पास एक सपना होता था कि वो स्कीज यानी बर्फों पे जो चलते हैं ना लकड़ी लेकर के, उसी को कहते हैं, तो उस पे वो जीत हासिल कर सके. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. यहाँ पर उड़ान की दो कहानी दी हुई है. पहला, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक यंग छोटी सी सीगल है. सीगल एक चिड़िया का नाम है जो कि उड़ने से डरती है. हाउ डज ही कंक्वायर हिज फियर. किस तरीके से वो अपने डर पे विजय पाती है. पहले वाले में ये दिया है. दूसरे वाले में मैं थोड़ा सा पेन ले लूं अपनी. ठीक है, ये यंग सीगल. दूसरी जो कहानी दी हुई है, अ पायलट लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट होता है जो कि आंधी तूफान वाले बादलों में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ. क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है. हु हेल्प्स हिम. कौन उसकी मदद करता है. तो सबसे पहला पार्ट जो दिया है, क्या दिया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, उसकी पहली उड़ान. क्या दिया है, इसको जरा सा और मैं ऊपर कर लूं यहां से. ठीक है. The young seagull was alone in his ledge. ledge यानी जो पहाड़ बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे कुछ ऐसे नुकीले जो पहाड़ होते हैं, तो ये जो पार्ट है ना, ये लेज हो गया. A narrow horizontal self projection from a wall or here a cliff. ठीक है, ये पार्ट जो कोना तिरछा निकला हुआ होता है, इसी को कहते हैं लेज. तो एक यंग सीगल थी, छोटी सी सीगल थी जो कि लेज पे पहाड़ी के किनारे पे बिल्कुल अकेले थे. His two brothers and his sister had already flown away the day before. यानी उसके दो भाई बहन एक दिन पहले ही क्या था, उड़ गए थे वहां से. He had been afraid to fly with them. लेकिन उसको क्या लग रहा था, डर लग रहा था. उनके साथ वो उड़ नहीं पाया. Somehow किसी तरह when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. किसी तरह उसने कोशिश किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा. रन फॉरवर्ड, थोड़ा सा, टू ब्रिंक ऑफ द लेज, उस किनारे से आगे बढ़ने की कोशिश की. अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड. लेकिन जैसे ही वो अपने पंख को फड़फड़ाता है आगे बढ़ने के लिए, उसे डर लगता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. नीचे देखता है तो समुद्र की बहुत गहराई नजर आती है नीचे, जो यानी कि पर्वत जो है, ये तो पर्वत के निचले साइड में. ठीक है. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और नीचे एक बहुत लंबा सा रास्ता दिखता है. माइल डाउन, मीलों की दूरियां है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसे लगता था कि कभी उसका जो ये विंग है, पंख है, सपोर्ट ही नहीं करेगा उड़ने में और वो नीचे गिर जाएगा. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. फिर वो क्या करता है, झांकने के बाद खुद को पीछे हटा लेता है और चुपचाप एक होल में बैठा रहता है उस लेज पे. चला गया. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो पूरी रात सोया रहा. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन, whose wings were far shorter than his own, उन लोगों के पंख सीगल के पंख से बहुत छोटे थे. ran to the brink, वो क्या करे, उड़ गए. flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया. and flew away, उड़ गए. he felt to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन वो इतना साहस, इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उनकी तरह उड़ करके आगे जा सके. His father and mother had come around. और जो उसके भाई बहन उड़ करके चले गए थे, उनके आसपास देखता है कि उसके मम्मी पापा
इधर उधर उड़ रहे हैं। कॉलिंग हिम टू श्रीली, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ बोली, देखिए उसके भाई बहन को नहीं बल्कि उसी को, हिज फादर्स एंड मदर्स कम अराउंड, उसके आसपास आते हैं। कॉलिंग हिम श्रीली, बड़े तीखे अंदाज में उसको बुलाते हैं। अपब्रेडिंग हिम, क्या करते हैं अपब्रेडिंग, देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया स्कोल्डिंग, यानी उसको डांटते हुए कहते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्ली अवे, उसको डांटते फटकारते हुए कहते हैं कि यदि वह वहां से नहीं उड़ा तो भूखे मर जाएगा। स्टार्व यानी भूखों मरना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह देखता था स्वयं की लाइफ को, जिंदगी को बचाने के लिए उड़ ही नहीं पाता था। फॉर द लाइफ ऑफ हिम मतलब स्वयं से उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उड़ जाए, और सोचता था कि अगर मैं उड़ जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं गिर के मर जाऊंगा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, तकरीबन 24 घंटे हो गए थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, वह दिन भर देखता रहा अपने माता पिता को जो कि उसके भाई बहनों के साथ थे, उड़ रहे थे। perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish, उन्हें क्या कर रहे थे, टीच कर रहे थे कि किस तरीके से उड़ा जाता है, किस तरीके से मछलियों को पकड़ना है, किस तरीके से डाइव लगाना है। ये तमाम चीजें उसके भाई बहनों को उसके मम्मी पापा सिखा रहे थे। he had in fact seen his older brother catch his first hearing endeavor, he had, वास्तव में वो दोनों से बड़ा था। catch his first hearing endeavor, नहीं, क्या कह रहा था, वो फिश को पकड़ रहे थे और एक दूसरे को दे रहे थे। इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और फिर वो जाते हैं और एक रॉक पे बैठ खड़े होते हैं। while his parents सर्किल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं आसपास मंडराते रहते हैं और बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है, उनकी तारीफें करते रहते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वर्कड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज कावर्डाइज। और ऑल द मॉर्निंग, सुबह से ही पूरा परिवार एक साथ एक प्लेट्यू पठार के बीचों बीच में बैठा रहता है, और ठीक उसके अपोजिट साइड वाले क्लिफ पे उसको सीगल बैठता है, उसको टाउंट करते हैं, ताने देता है कि देखो ये कितना डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब इस समय क्या था, सूरज डूब रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके जिस लेज पे, जिस किनारे पे वो बैठा था, सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। डेट फर्स्ट द साउथ की तरफ से चहके हुए बैठा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्यों, क्योंकि वो पिछले रात से ही कुछ भी खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज के बिल्कुल किनारे पर धीरे धीरे वो जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, क्या करता है, एक पांव पे खड़े हो जाता है और फिर अपने एक पांव को पंखों में छुपा करके एक आंख को बंद करता है, और फिर देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू फॉलिंग asleep, फिर दूसरा, और ये बहाना करता, उनको शो करता है कि मैं सो चुका हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ही सॉ हिज 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, still they took no notice him, फिर भी वो लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। he saw his 2 brothers, देखता है कि उसके 2 भाई और बहन जो हैं वो प्लेट्यू उस पठार पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे के सर के ऊपर सर रख करके, ठीक है। his father was peering the fathers on his white back, और उसके पिता उसे दुलार करते रहते हैं। only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ उसकी तरफ यानी सीगल की तरफ देखती है। she was standing on a little high hump on the plateau, वो कहाँ थी, खड़ी थी उस पठार के एक ऊंचे जगह पे। her white breast thrust forward, और उसका जो ब्रेस्ट था जो कि वाइट था उसकी तरफ झुका हुआ था। जो लंबे तो नहीं हुए, नाउ एंड अगेन, ये बार बार फ्रेज है। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड
each side of her beak on the rock. क्या कर रही थी कि बार बार वह एक मछली को नोच रही थी और उसके बाद क्या कर रही थी, अपने पैरों को बार बार उस पे रगड़ करके साफ कर, अपने पैरों के पास से नोचती थी और फिर अपने नोक को, चोंच को साफ किया करती थी रॉक पर मार करके. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और ये दृश्य भोजन का देख करके पागल हुए जा रहा था सीगल, क्योंकि वो तो भूखा था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बेक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. उसे जितना वो मतलब इस चीज को लाइक करता था, जिस वजह से उसकी मम्मी फाड़ती थी, चीर रही है, उस तरीके से खाना मछलियों को बहुत पसंद किया करता था. और उसे भूख भी ज्यादा लगी थी. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अपने अंदाज में कहता है कि उसे भी फूड दे दो. भीख मांगता है, यानी बड़ी रिक्वेस्ट करते हुए मांगता है. गा कॉल आ, शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली. डेरिसिवली यानी इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड. अच्छा, मतलब उसे डांटते फटकारते हुए कहती है कि बेवकूफों की तरह मांग क्या रहे हो, उड़ करके आ जाओ. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. अब वो लेकिन बड़े दर्द से कराहते हुए वो मांगता रहता है, और उसके कुछ ही मिनट बाद वो बड़े आनंद के साथ चिल्लाता है. क्यों? क्योंकि his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को लेती है और लेकर के उसके पास उड़ती हुई आती है. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो लेती है और लेकर के उड़ करके उसके पास आती है और आकर के रॉक अपने पैरों में जो फिश ली हुई होती है रॉक के ऊपर से आती है. ट्राइंग टू गेट हर नियर, उसके पास आने की कोशिश करती है उड़ते हुए. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो ठीक उसके सामने आई, शी हेल्टेड, रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख फड़फड़ाना बंद हो गया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसके माउथ में जो फिश का टुकड़ा था, तकरीबन तकरीबन वो टुकड़ा सीगल के मुंह में जाने ही वाला था. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger. अब वो बड़ा he dived at the fish. उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उसकी मम्मी उसके मुंह में डाल क्यों नहीं रही है उस मछली के टुकड़े को. फिर वो क्या किया कि she did not, उसके पास क्यों नहीं आ रही है, और उसके भूख के कारण पागलपन बढ़ता जा रहा था. और अचानक ही वो क्या करता है, डाइव लगा देता है. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. और जोरों की आवाज के साथ वो आगे बढ़ जाता है. Then a monster terrorized him and his heart stood still. उसके बाद उसे बहुत डर लगता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है. He could hear nothing, लेकिन वो कुछ सुन नहीं सकता था. But it only lasted a minute. अंत समय में, आखिरी क्षण में, the next moment he felt his wings spread outwards. वो देखता है कि उसका जो पंख है आगे की तरफ फड़फड़ाना शुरू कर देता है. The wind rushed against his breast feathers, और पंख के खिलाफ, हवा के खिलाफ उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं. Then under his stomach, फिर उसके पेट से होकर गुजरते हैं हवाएं. And against his wings, फिर उसके विंग्स के अगेंस्ट जाती है. He could feel the tips of wings cutting through the air. वो फील कर सकता था कि किस तरीके से हवा उसके विंग को कट करते हुए जा रही थी. He was not falling headlong now. अब वो सर के बल नहीं गिर रहा है, उसे फील हो रहा था ऐसा. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ पा रहा था धीरे धीरे. He was no longer afraid. अब उसे काफी मतलब डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. बस उसे थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा था. Dizzy means चक्कर आना. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर वो क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है और फिर एक बार ऊपर चला जाता है. गा 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 गाव कॉल आ. His mother sobbed past him. उसकी मम्मी पास आकर के उससे कहती है, जो भी अपने अंदाज में कह रही है. Her wings making a loud noise. उसके पंखों से एक एक आवाज आती है. चला गया. कहाँ गया भाई?
ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और फिर वो भी चिल्ला करके उन्हें आंसर देता है, उत्तर देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर इन स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से आते हैं उड़ते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कार्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। फिर वो अपने दो भाई बहनों को भी देखता है कि वो भी उसके पास उड़ते हुए आते हैं। देखिए, कार्वेटिंग यानी लेकिंग लाइक अ हॉर्स, बैंकिंग फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, यानी कि वो एक हॉर्स की तरह उड़ते हुए आते हैं और एक के ऊपर आते हैं दोनों उसके भाई बहन। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar the curve, shrinking shrilly. फिर वह पूरी तरीके से भूल जाता है कि कभी उसे डर लगता था, उड़ नहीं सकता था, और वह एकदम मगन था। क्या था? उड़ रहा था, डाइव लगा रहा था पानी में। He was near the sea now. अब वह पानी के पास में था। Flying straight over it, उसके ऊपर बिल्कुल सीधा उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, बिल्कुल ओशियन के ऊपर वो उड़ रहा था सीधा। He was a vast green sea beneath him. He was a vast green sea beneath him. उसके नीचे जहाँ वो उड़ रहा था उसके नीचे बिल्कुल हरे हरे पानी थे। With little rides moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amazedly. ठीक है, अब वो उड़ता है, धीरे धीरे उड़ते हुए पानी पर आ जाता है और पानी पर इस तरीके से चलता है मानो वो सवारी कर रहा हो। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके भाई बहन, उसके माता पिता उसके आगे ठीक लैंड कर रहे थे, उसको आगे रास्ता दिखा रहे थे। They were beckoning to him, वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। Calling shrilly, बड़े मतलब डांटते हुए उसको आवाज तीखे अंदाज में उसको वो लोग बोल रहे हैं। He dropped his legs to stand on the green sea, कि अब वो उसको लैंड करना चाहिए उस ग्रीन सी पे। He like sank into it, उसे लग रहा था उसके पैर पूरे पानी में डूब रहे थे। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. अब वो चिल्लाता है डर के मारे और कोशिश करता है अपने पंख को फड़फड़ाने की, फड़फड़ा करके ऊपर जाने की। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन अब वो इतना थक गया था और भूख के मारे वो आगे नहीं जा सकता था। एग्जॉस्टेड, थकान फील कर रहा था। बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज उसके लिए बड़ा ही अजूबा था, अनोखा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे हरे पानी में, समुद्री पानी में क्या था, डूब रहा था। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट में पानी टच हो रहा था। एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर भी वह डूब नहीं रहा था बल्कि आगे जा रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। उसके सारी फैमिली उसके आसपास होती है, उसका तारीफें करते हुए, चिल्लाते हुए कहती है कि अब तुम अपने चोंच से फिश को पकड़ो। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपने फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया, पहली उड़ान को कंप्लीट किया। तो इस तरीके से दिखाया स्टूडेंट्स कि हम डर पे जीत पा सकते हैं अगर हम उस पर आगे बढ़ें, तो डर पर विजय निश्चित ही होती है, हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर मिलेगी। वेबसाइट है multiplenollegewale.com, मल्टीपल फिर पूरा लिख दीजिए नॉलेज, KNOWLEDGE, फिर ये WALE.com। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन को लेकर के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।